नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश परावत है। 2 दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। आज 9 मार्च हो चुकी है और हम देखेंगे कि अब जो गर्मी है उसने अपना शिकंजा एक तरह से कस लिया है और काफी मतलब जो भीषण गर्मी है वो अब पड़ने लग गई है। आप देखिए कि टेम्परेचर 40 डिग्री का आंकड़ा छूने लगे हैं कई जगह पर। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आपने देखा होगा कि 35 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जा चुका है और 7 तारीख को ही चला गया था। यानी कि जो पहले 7 दिन में टेम्परेचर इतना 35 डिग्री कभी क्रॉस नहीं हुआ था दिल्ली में। पिछले 10-15 साल की तो बात बताऊं तो तब तक यानी कि मार्च में होता है 40 डिग्री तक दिल्ली में भी जाता है, लेकिन वो काफी बाद में जाता है, सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में जाता है। अभी जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं अकोला में 40.9 डिग्री, यानी कि जो विदर्भ में अकोला है वो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका है। पिलानी में 40.2, शोलापुर में 42 और बाड़मेर, राजकोट और सुरेंद्र नगर, ये बाड़मेर राजस्थान में है और राजकोट सुरेंद्रनगर तीनों में 40 डिग्री है। महुआ में भी 39.8 है, दीसा में 39.6, वाशिम में 39, मतलब 39 तो आप देखिए पूरा नंदुरबार, अहमदाबाद, बड़ौदा, भुज, बीकानेर, गुलबर्गा, महबूबनगर, थाने, अमरोती, जैसलमेर, वर्धा, इससे भी और भी ज्यादा है। इतने जो स्टेशन है वहां पर 39 और 40 डिग्री का टेम्परेचर पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं कि 41 तो यहाँ पर चला ही गया है, 40.9 का मतलब 41 है। तो और बाड़मेर में भी जो टेम्परेचर है वो 6 डिग्री, 6.5 डिग्री सामान्य से ज्यादा है। और ये इसका मतलब है कि लू चलना शुरू हो गई है, हीट वेव आ गई है। मार्च के पहले 10 दिनों में ही आ गई है, जो अक्सर कर नहीं आती थी। तो ये क्लाइमेट चेंज का असर तो आपको दिखाई दे रहा होगा और ये ग्लोबल वार्मिंग भी धीरे धीरे बढ़ रही है और हर साल पिछले सालों की तुलना में गर्म होता जा रहा है। तो ये जो हीट वेव है उसके बारे में मैं आपको बताऊं कि किस तरह से इसको मतलब एक तरह से परिभाषित किया जा सकता है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि जब मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री या उससे ज्यादा हो और जो औसत टेम्परेचर होता है यानी एवरेज जो उस समय होना चाहिए वो कम से कम 4.5 डिग्री सामान्य से ज्यादा हो, तो उसको हीट वेव डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे कि बाड़मेर में 40 डिग्री है लेकिन वो सामान्य से 6.5 डिग्री ज्यादा है। अगर ये 7 डिग्री ज्यादा हो जाता तो सीवियर हीट वेव चली जाती है। और एक और क्राइटेरिया है, अगर किसी भी जगह का 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच जाता है तो ऑलरेडी हीट वेव डिक्लेयर कर दी जाती है, चाहे सामान्य से ज्यादा हो या कम हो, वैसे सामान्य से ज्यादा ही होता है। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि समय से पहले गर्मी आ चुकी है, इससे हमारी जो फसलें हैं उस पर बहुत ज्यादा विपरीत असर पड़ने वाला है। जो गुजरात से लेकर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, जहां पर भी ये जो रबी की फसलें होती हैं वहां पर क्या होगा कि इसको सर्दी थोड़ा सा लंबी चाहिए, जिससे कि वो दाने परिपक्व हो जाए और उनकी क्वालिटी अच्छी हो जाए। लेकिन अगर गर्मी पहले पड़ जाती है तो फसल समय से पहले पक जाती है और दाने सिकुड़ जाते हैं, नुकसान काफी ज्यादा होता है। तो ये तो चलो गर्मी की बात हुई किस तरह से है, और आगे भी गर्मी और बढ़ेगी और उसका मैं कारण क्या है वो भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी जो वेदर सिस्टम बने हुए हैं उसमें आप देखिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वगैरह है, ये हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया है और एक यहाँ पर एंटी साइक्लोन बना हुआ है, एक ट्रफ इधर पे बनी हुई है, यहाँ पर बनी हुई है, ये आप देख सकते हो, ये बनी हुई है। एक ये दक्षिण में बनी हुई है। तो इस तरह के वेदर सिस्टम तो लगातार चल रहे हैं। और अगर आज का वो देखें हम कि जो बारिश किस तरह से होगी, कहाँ पर होगी, तो जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये चेंजेज आ रहे हैं। तो उसमें ये जो एंटी साइक्लोन बना हुआ है तो क्या हो रहा है कि हवाएं यहाँ से राजस्थान और सेंट्रल पाकिस्तान से होती हुई आ रही है, सूखी हवाएं हैं। तो ये पूरा आप देखिए यहाँ पर तो एंटी साइक्लोन है, एंटी साइक्लोन राजस्थान के पश्चिमी जिलों में, तो यहाँ पर सबसिडेंस हो रहा है। यानी कि जो हवा है वो नीचे की तरफ आ रही है, आसमान साफ है और तेज धूप है, इसीलिए यहाँ गर्मी बढ़ रही है। और ये जो सूखी हवाएं आ रही हैं ये भी गर्मी को बढ़ा रही है, दिल्ली से लेकर के आपका ये आप देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ तक कि विदर्भ तक ये जो टेम्परेचर को बढ़ा रही है। तो अब ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसका असर हम देखेंगे कि ये पहाड़ों पर शुरू हो जाएगा आज रात से। अफगानिस्तान के कई इलाकों में, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान जो वगैरह है, यहाँ पर तो काफी ज्यादा अच्छी वेदर एक्टिविटी होगी। उत्तरी पाकिस्तान में भी दिखाई देगी, अफगानिस्तान में दिखाई देगी, सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब प्रांत पाकिस्तान के सूखे रहेंगे। और ये जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में, लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश होगी और ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी हो सकता है, क्योंकि ये वेस्टर्न थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है।
लेकिन निचले इलाके जो जम्मू कश्मीर के हैं वहां पर कुछ नहीं होगा, जैसे कि जम्मू और जो आपका उधमपुर वगैरह है, बाकी कठुआ, ये माता वैष्णो देवी, यहाँ पर चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं। बूंदाबांदी अगर होती है तो हो जाएगी। और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड अभी फिलहाल शुष्क रहेंगे। और यहाँ पे देखिए तो पूर्वोत्तर में आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, यहाँ पर हल्की बल्कि बारिश है। उसी तरह उपहिमालय पश्चिम बंगाल, गंगे पश्चिम बंगाल में जैसे कल भी हुई थी, तो उस तरह की हल्की बारिश यहाँ पर हो सकती है। केरल के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में फिर से बारिश आ सकती है। अब ये 10 तारीख के देखें तो यहाँ पर देखिए अफगानिस्तान में बारिश बढ़ गई, और ये जो है वो जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर भी जो स्नोफॉल की संभावना बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कलर चेंज हो रहा है। पीला कलर जो है वो लाइट रेन का होता है, और बाकी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जो नीला वगैरह है वो भारी बारिश है। यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान पर बन गया है, यहाँ से ट्रफ आ रही है दिल्ली तक। तो हवाएं जो है दिल्ली वगैरह में कमजोर हो रही है। हवाएं जब कमजोर हो जाती है तो वो उसमें ठंडक कम हो जाती है, और जो धूल भरी जो हवाएं चल रही थी उससे क्या हो रहा है कि ये हवा जो ये मतलब धूल जो है वो एटमॉस्फेयर में सस्पेंशन में है, यानी कि एक तरह से फैली हुई है, और तेज हवा नहीं चल रही, इसीलिए हट नहीं पा रही। इसीलिए आपने देखा होगा कि थोड़ा सा धुंध जैसी आपको दिखाई दे रही है, पॉल्यूशन थोड़ा सा बढ़ गया है, तो वही ये कारण है उसका। तो एक जो ट्रफ बनी हुई है इसका असर यहाँ से जो हवाएं आ रही थी उससे ये गंगा पश्चिम बंगाल वगैरह में अगले 24 घंटों तक बारिश हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। और आप देखिए कि दक्षिण भारत में भी बहुत हल्की, केरल में और साउथ तमिलनाडु में बहुत हल्की बारिश होगी, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की बारिश होगी। अगर ये 11 तारीख की बात करें तो 11 तारीख को भी आप देखेंगे पहाड़ों पर बारिश है। पंजाब प्रांत जो पाकिस्तान का, वहां पर और अफगानिस्तान के कई इलाकों में बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन जो हिमाचल और उत्तराखंड में भी हल्की बारिश की गतिविधियां 10 और 11 को शुरू हो सकती है ऊंचे पहाड़ों पर। निचले इलाके सूखे ही रहने वाले हैं। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, ये जो इलाके पूर्व पश्चिमी असम में भी बारिश शुरू हो सकती है काफी दिनों के बाद। तो मौसम तो बदलने लगा है, और हवाएं जो है वो अभी भी राजस्थान वगैरह में उत्तर पश्चिम से चलेंगी, थोड़ा सा तेज चलेंगी। तो यहाँ पर गर्मी लगातार बढ़ी रहेगी। तो पंजाब से लेकर के हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश ये पूरी तरह सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तरी इलाकों में हल्की बारिश होगी, गंगे पश्चिम बंगाल में बहुत हल्की बारिश होगी। बिहार, झारखंड, ओडिशा से लेकर के आपका छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। कर्नाटक भी पूरी तरह शुष्क रहेगा। लेकिन साउथ तमिलनाडु में और साउथ केरल में हल्की बारिश होगी। लक्षद्वीप सूखा रहेगा, और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देने लग जाएंगी। तो ये अभी तक का अपडेट है स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।